ओम शांति। शरीर का नाम रुबेल भाई, कलकत्ता से हूँ। बर्थ प्लेस कलकत्ता है और बाबा के ज्ञान में भी कलकत्ता से ही। जो ब्रह्मा बाबा की निर्मला शांता दादी को आप सब जानते हैं। निर्मला शांता दादी जिस सेवा केंद्र में रहते थे वहाँ पे 2004 में बाबा का ये ज्ञान है तो मिला था। और उस समय कॉलेज लाइफ का स्टडीज़ चल रहा था, उसी समय ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। तो उस समय मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मतलब काम करता था। कुछ बिजनेस होता है ना डायरेक्ट सेलिंग। तो दुर्गा पूजा का अष्टमी का दिन था, तो कलकत्ता में तो आप लोग जानते हैं दुर्गा पूजा काली पूजा बहुत फेमस होती है। तो मैं अपने दुकान के सामने दोपहर में उस अष्टमी के दिन क्या होता है, वहाँ पे दुर्गा पूजा के दिन भोजन जो है हमारे पंडल में ही होती है। तो भोजन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो मेरे शॉप के पीछे एक भाई रहता था जो ब्रह्मा कुमारीज में जाता था। तो मैं उसको, और वो मतलब हेयर कटिंग का बर्बर का काम करता था। तो जब दुकान में बैठा हुआ था तो मैंने उसको बता रहा था कि भाई आप ये जो काम करते हो इसमें आपको अर्निंग बहुत कम होता है, और मैं आपको और कुछ बिजनेस आइडिया बताता हूँ तो उसमें आपको और अच्छा अर्निंग हो जाएगा। तो उसने मेरे को बोला ठीक है, आप तो मुझे एक जन्म के कमाई के लिए बता रहे हो, अच्छी बात है, आप मेरे साथ एक दिन चलना और मैं आपको 21 जन्म का कमाई का रास्ता बताऊंगा। तो ये बात मेरे को बहुत शॉक लगा कि भाई ये इतना गरीब आदमी है और ये मैं इसको एक जन्म का कमाई बता रहा हूँ, ये मेरे को 21 जन्म का कमाई बता रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे से भी बड़ा कुछ बिजनेस अलग से कुछ कर रहा हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई चलेंगे एक दिन। तो जब मैं एक दिन गया तो वहाँ पे मुझे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ले गया। बोला भाई ये कहाँ लेके आया। अब वहाँ पे तो कुछ कह नहीं सकते, भाई चलो सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो फिर जो दीदी से मिला, अब कलकत्ता पूरे भारत का कहा जाए तो सबसे पुराना सिटी है। हर बुराइयों के लिए भी वो नंबर 1 है, अच्छाई के लिए भी नंबर 1 है। तो जो भी चीज़ें हैं, तो सुंदरता क्या होती है बहनों की, या बाहर के जो वुमेन्स होते हैं वो क्या होता है, हम लोग वेस्ट बंगाल की महिला है पहली बार लिपस्टिक, पता है आप लोगों को? पूरे इंडिया में कलकत्ता की महिलाएं पहले लिपस्टिक यूज किया था, पहली वाइन कलकत्ता, हर चीज में। क्यों? अंग्रेज वहां पे पहले आए थे, पहला अंग्रेज बंगाली लोग बने हैं, पहले विलेज जाने वाले बंगाल के लोग हैं। तो वो सोच हमें पता होता था। फिर मैंने देखा यार बाहर की दुनिया में तो, और वो उस टाइम क्या था 15-16 साल के 17 साल का एज था। तो बाहर की दृष्टिकोण होता है ना भाइयों का बहनों को देखने का। तो मेरे लिए बहन इतनी सुंदर लग रही है, जो भाई कुछ पहना हुआ ऊपर से विधवा है। हमें तो नहीं लगा था कि भाई यहाँ पे पहले भाई यहाँ पे सब विधवा लोग रहते होंगे, ये तो मेरा मेंटालिटी था। और फिर मेरे को आश्चर्य लगा भाई कुछ सजा धजा कुछ भी नहीं, कोई गहना भी नहीं है, लेकिन इतना सुंदर क्यों लग रहा है, ये दृष्टि में क्या रहा था। ऊपर से वो दीदी भी यहाँ थी, वहाँ 30-35 की एज का होगा। और फिर जब मेरे से बात कर रहा था, बात करते करते तो दीदी के हाथ में ना मच्छर था। तो मच्छर हम लोग क्या करते हैं, मच्छर अगर सीधा 5 किलो का पंजा तो कस ही देते हैं। वो दीदी ने क्या किया, मुंह से करके उसको उड़ा दिया। ये भी मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, भाई ये तो मच्छर को भी नहीं मारा है, इतना दया भाव। तो वो दिन का सेशन, फिर दीदी ने बोला बाबा कमरे में जाके मेरे को बिठा दिया, यहाँ बैठना। तो क्या बैठना है, ब्रह्मा बाबा ऐसे बैठा है, मैं भी बैठा हुआ हूँ। 5 मिनट बैठा, आ गया। फिर गया, बोला भाई कौन सा जगह में ले गया, 21 जन्म का कमा। बोला वहाँ पे 7 डेज कोर्स करना है, फिर ना आपको पता चलेगा। चलो वो भी किया। 3 साल तक तो मुरली या क्या है क्लास में जाते थे वीकली एक दिन। घर में बहुत टाइटनेस था, क्योंकि बंगाल में आप लोगों को सिचुएशन पता होता है। जब मुरली क्लास करना शुरू किया तो उसमें 10-15 दिन मुरली सुनने के बाद अब आती है ना धारणा की बात, भोजन 10-15। तो मैंने घर में, अब तो सिचुएशन ऐसा है कैसे नॉन वेज को अवॉइड करें। एक दिन तो बोल दिया पेट दर्द कर रहा है, आज हम नॉन वेज नहीं खाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हमारे चाचा जी को पता चल गया ये सन्यासी बन रहा है, ये भी उसकी तरह वहां जा रहा है। वो भाई एक दिन मेरे चाचा को बोला था, कौन कहता है श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण तो प्रिंस है, राजा है। तो मेरे चाचा ने बोला, क्योंकि वो श्री कृष्ण को पूजा करने वाले लोग हैं, बंगाल में तो होते हैं,
इस्कॉन में जाने वाले लोग हैं, बोला तुम मेरे दुकान में दोबारा नहीं आना, आओगे तो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। श्री कृष्ण भगवान नहीं है और मैं वहां पे जा रहा हूँ, मेरे को अब सोचो क्या हो गया सिचुएशन का, विरोध, जो भी सारी चीजें हैं। चलो काफी समय इसी प्रकार से चोरी छुपी सेंटर आना जाना चलता रहा, जाते रहे, मारपीट, बहुत सारे सिचुएशन टाइट होता गया। एंड 2011 सिचुएशन ऐसा आया घर में, तो अब रोज मारपीट झगड़ा झमेला कितना दिन चले। मेरा चाचा जी ने फाइनल डिसीजन, तुमको या तो इधर या तो घर पे रहना है, नहीं तो अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। हम लोग बाबा बाबा करते हैं ना, या तो वहाँ चले जाओ नहीं तो घर पे। और मेरा दादी भी उस समय घर पे, ये इसको शादी करा तो सारी चीज़ें, तो मन ही मन सोच रहा है अब तो और जंजल बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए। तो एक दिन घर से जो वो गत्ता होता है जिसमें घर में सामान आता है, उस गत्ते में 2-4 अव्यक्त मुरली और कुछ ड्रेस डाल के ऐसे ही घर से निकला। कोई देखा भी होगा तो सोचा होगा दुकान जा रहा है। और 2011 में एक घर और एक लौकिक परिवार छोड़ दिया और मधुबन आ गए थे। मधुबन आया, सोलर प्लांट आप लोग देखा होगा, सोलर प्लांट में बिजली का और कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, तो मैं देखता था। और ये एक घर छोड़ने के कारण आज कुछ नहीं तो कम से कम 500 सेंटर्स है, और 500 सेंटरों के साथ उठना बैठना, इधर नेपाल, बांग्लादेश, पूरा इंडिया में कोई स्टेट तो बाकी नहीं है। बाबा ने सेवा करने का मौका दिया है और सेवा तो बहुत मधुबन में भी समर्पित होने के लिए मना भाई एक यज्ञ के अंदर। लेकिन मैंने एक तो देखा, ये कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जो लोहे के जंजीरें होते हैं ना, वो तो कट के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के सोने के जंजीरों में बन जाते। और कोई भी चीज़ अगर आपके पास, मतलब मैं आपके साथ रिलेशन है तो मेरे पास सेवा और बाबा की ज्ञान की चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज बाहर की चीज़ें हो तो वो नहीं चलेगा। और बाबा ने इतने सारे कला जो भी सिखाया है, मतलब कोई भी काम, कोई भी सेवा आपको लगे ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का सेवा। ये पूरा जो आप हॉल दिख रहा है, इसी जमीन के बगल में आप खाली जमीन दे दीजिए, ठीक एज इट इज, इसमें जो कुछ चीजें हैं वैसा हम आपको बना के दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से लेके, प्लम्बिंग से लेके, मैकेनिकल से लेके, जो आपके आप अंदर आते हैं वो डोर है, वो लकड़ी से हम आपको ऐसा डोर बना के दे सकते हैं। मतलब हर एक चीजों को, ये कुर्सी आपका, ये लाइटिंग जो भी आप देख रहे हैं, मतलब हर एक चीज के प्रति रुचि था और बाबा ने सिखाया। जो आजकल आप एनिमेशन फिल्में देखते हैं, एनिमेशन फिल्म, ये भी मैं तो सीखा सिर्फ शौक के कारण, शौक था नहीं। बाकी लास्ट कोरोना के टाइम में जो सिचुएशन आया, मैं दिल्ली से गोरखपुर चला गया था यूपी, और कितने 21 मार्च को लॉकडाउन लगा और 23 को मेरा दिल्ली आने का टिकट था, और लॉकडाउन में मैं वहाँ पे ही रुक गया। और उस सिचुएशन में मैंने फिर स्टडीज शुरू किया, और आज के दिन में सेवाएं तो सेंटर्स पे करता हूँ, लेकिन रहता थोड़ा बाहर हूँ। क्यों? बाहर अगर नहीं करेंगे तो मैं प्रोफेशन को सेंटर्स के टाइम के साथ सारा मैच नहीं हो पाता है। और आज के दिन में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे वर्क कर रहा हूँ, और लक्ष्य ये है कि बाबा के जो भी बच्चे हैं उनको हम कैसे बीमारियों से बचाव कर सके, वो हम जानकारी उनको देना चाहते हैं। और आयुष मंत्रालय के साथ मिलके स्वास्थ्य भारत स्वर्णिम भारत अभियान, जो मेडिकल विंग का तो है व्यसन मुक्ति के ऊपर, ये एजुकेशन विंग की तरफ से चल रहा है, उसमें भी आज महिला सशक्तिकरण के ऊपर वुमेन्स विंग का भी जो प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया में चल रहा है, उसमें तो सेवा कर रहे हैं। तो आप सब स्वास्थ्य जीवन, अगर आपके पास स्वास्थ्य मना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप स्वस्थ है तो ही आपका स्वास्थ्य जीवन की परिभाषा है। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो आप स्वास्थ्य पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही बात समझ में? आप अमृत वेला आ तो गए हैं, जबरदस्ती नहीं चलेगा। शरीर को 8 घंटा रेस्ट चाहिए, मिनिमम 7 घंटा रिक्वायरमेंट है। आप बोलेंगे नहीं चलेगा, 2-4 को गिनती के बाहर कर सकते हैं, मेजॉरिटी पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे दादी ने तो ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया, वो उनके लिए है, हमारे लिए बाई प्रेशर जबरदस्ती। ज्ञान में मैं पिछले 18-20 साल का जो
जहाँ पे भी प्रेशर है वो एक समय के बाद वो ब्रस्ट कर जाता है। ये ज्ञान बहुत प्रेम से बाबा ने, मम्मा ने, औरों को छोड़ दीजिए, मम्मा बाबा ने पूरा संगठन को बहुत प्यार से चलाया है। बाबा ने कहा, दूसरे ने, दादियों ने कहा, दूसरे ने सुना, यही पॉसिबल है। इस ज्ञान का सार वही है। मैं अकबर कुमारों का टीचर्स बहनों का ट्रेनिंग में आशा दीदी ने कहा था कि भाई घी का ड्रम है, उसको जाके नाली में फेंक के आओ। बताओ आप क्या करेंगे? हैं? घी का ड्रम नाली में फेंक के आए? क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हमारे टीचर्स बहनों की, दीदियों की ट्रेनिंग होता है। और वो दीदियां हमें पालना देके कितना अच्छा सुंदर बना रहे हैं। लेकिन कर तो बाबा रहे हैं, लेकिन निमित्त कोई होता है। लेकिन वहां पे भी हमारा बुद्धि में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। वो क्वेश्चन कब नहीं है? जब हमारा मेंटल स्वास्थ्य, और उसके लिए नींद बहुत आवश्यक है। हमारे छोटी छोटी बहनें सेंटरों पे रात 8, 9, 10 बजे तक, देखो आप दीदी ने जो भी अव्यक्त मुरली के ऊपर तैयार किया, तो कल मैं देख रहा हूँ सुबह से लेके सारी इतने बड़े सेंटर में सारे मेंटेनेंस, धुलाई, सब कुछ करने के बाद फिर मुरली के ऊपर टाइम तो लगता है उसको रिवीजन करने में, तैयार करने में। ऐसा नहीं कि अचानक सा हो जाता है। तो वो आप तब कर पाएंगे जब आप मेंटली स्वस्थ रहेंगे। और मेंटली स्वस्थ रहने के लिए आपको नींद बहुत जरूरी है। अब नींद का भी मैनेजमेंट है, पता है आप सबको? स्लीपिंग मैनेजमेंट जानना चाहेंगे? कौन कौन? थोड़ा हाथ ऊपर नीचे दोनों करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे? करेंगे भाई साहब एक्सरसाइज? किस किस को जानना है? स्लीपिंग मैनेजमेंट, मजा आ जाएगा आप लोगों को। स्लीपिंग मैनेजमेंट में होता है रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक अगर आप रेस्ट करते हैं तो ये टाइमिंग, ये नेचुरली बनाया हुआ है, नेचर का बना हुआ है। कितना घंटा हुआ? 10 बजे से 1 बजे तक। 10, 11, 12, सब 11, 12, 1, 3 घंटा हुआ। ये 3 घंटा का जो घड़ी का टाइमिंग है, उस समय अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपके शरीर को रेस्ट 2 घंटे का मिलता है। रात को 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपके शरीर को रेस्ट 2 घंटे का मिलता है। और रात को 1 बजे से लेके नेक्स्ट डे रात 10 बजे तक, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप रेस्ट करते हैं, 2 घंटा रेस्ट करते हैं, तो आपके शरीर को रेस्ट 1 घंटे का मिलता है। इसलिए बाबा ने क्या, 10 बजे तो बस, 10 बजे के बाद कुछ भी सेवा हो, कुछ भी हो, साइड कर दे। पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम आए किस लिए? स्वयं के लिए, खुद के लिए। आज इतनी सारी सेवाएं हो रहा है, किसके लिए? दुनिया के लोगों के लिए नहीं। हमारा आपका भाग्य अभी भी कहीं ना कहीं रुका पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो रहा है। उसके लिए वो सारी सेवाएं कर रहा है। बाबा ने क्या किया? जबरदस्ती, समय आपको जबरदस्ती भी कराएगा। तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप सोता है तो 3 घंटा सोया, रेस्ट कितना मिला? 3 घंटे का डबल 6 घंटा आपके शरीर को रेस्ट मिल गया। अब 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप सोते हैं, कितना घंटा हुआ? आपके शरीर को रेस्ट कितना मिला? 1.5 घंटा हुआ। 7.5 घंटा हो गया आपका शरीर को रेस्ट। अब दिन में अगर कभी टाइम मिले तो आधा 1 घंटा और रेस्ट कर लीजिए। 8 घंटे का कोटा देखिए आपका पूरा हो गया। बाबा कहते हैं ना 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा शरीर निर्वाहार्थ कर्म करें, तो ये आपका 8 घंटे का कोटा पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आज बहुत सारे नेपाल और इंडिया में सेंटर्सों में हम स्वस्थ जीवन कैसे रह सकते हैं, वो कैसे हमारा दिनचर्या स्वस्थ हो, भोजन, एक्सरसाइज और रेस्ट, इन 3 चीज को फोकस करके हम चाहते हैं हमारा ब्राह्मण परिवार कैसा परिवार हो? एक स्वास्थ्य परिवार। और नेचुरोपैथी गोरखपुर जो है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है नेचुरोपैथी का, नेचुरोपैथी के ऊपर भी मैंने स्टडीज और इसलिए किया हूँ ताकि हम बता सकें ऐसा कोई डिजीज नहीं है जो प्राकृतिक रूप से आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बस जानकारी होना चाहिए और सही समय पे उस डिजीज का इलाज होना चाहिए। और आपके शरीर में 95% डिजीज आपके पेट से शुरू होता है, आपके लिवर से होता है, आपके भोजन से होता है। अनैतिक भोजन जो हमारे शरीर को हम टेस्ट के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन शायद वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो इसलिए पंजाब वैसे भी इन सब चीज़ों में थोड़ा आगे ही है। पंजाब जो है परोठा, आलू का परोठा, गोभी का परोठा बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ है।
ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस करके हम एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ ब्राह्मण जीवन हम कर सकते हैं। बाकी थोड़ा समय को देखते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहेंगे। ओम शांति। बाकी दीदी को तो बताएंगे, कभी आप लोगों को लगे, और बहुत सारे टेक्निक भी आने वाले समय में दीदी से चर्चा करेंगे। आप चाहे तो क्लास रखा जा सकता है, एक 1 to 2 डेज का वर्कशॉप होता है उसमें, तो उसमें आपको थेरापी और बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीज़ें आपको सिखाया दिया जाता है, और पूरे सुबह से लेके इवनिंग तक का आपको क्या आपका डाइट का चार्ट होना चाहिए, किस प्रकार की भोजन आपको करना चाहिए, वो भी आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि आप घर में भी इजीली कर सकें। ओम शांति। प्रोग्राम दिखाने लगे जी? चलो बोलो। अच्छा, जब परिस्थिति कोई आए तो बोलना है वाह जिंदगी वाह। बोलिए सभी, वाह जिंदगी वाह। एक साथ बोलो सब लोग, वाह जिंदगी वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, वाह दीदी वाह, वाह जिंदगी वाह। जब वाह वाह करेंगे तो जिंदगी वाह वाह हो जाएगी। ओम शांति।